इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम करता हूँ CS408 के लेक्चर नंबर 8 में। तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं ह्यूमन इनपुट आउटपुट चैनल्स। पिछला लेक्चर भी हमारा इसी टॉपिक पे था। आज भी इसी लेक्चर को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो पॉइंट्स उस टॉपिक में हमारे रह गए थे वो हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो हमने उस लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन जो इनपुट यूज़ करता है और आउटपुट लेता है वो किन किन तरीक़ों से लेता है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आउटपुट किस तरह से लेता है, इनपुट किस तरह से लेता है, हर किन तरीक़ों से लेता है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे। विजुअल परसेप्शन में मैंने आपको बताया था कि हमने जो भी चीज़ हम देखते हैं वो रोशनी बनके हमारे रेटिना तक जाती है। हमारा रेटिना उसे कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में और सिग्नल के बाद सिग्नल को भेज देता है माइंड तक। तो हमारा जो माइंड है वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह की है, इसका कलर क्या है, इसकी इमेज क्या है, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसकी रंगत कैसी है, इसका साइज़ क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, मेरे और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, और ये चीज़ किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। हर एक चीज़ को हमारा जो माइंड ऑब्जर्वेशन करता है, इसको हम सारे प्रोसेस को विजुअल परसेप्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कलर में अब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का कलर जो है वो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। कौन सा कलर है सामने, अगर कोई ब्लैक है तो ब्लैक नज़र आएगा, वाइट है तो वाइट नज़र आएगा। तो हर एक चीज़ को जब हम देखते हैं तो हर एक चीज़ का एक अपना कलर होता है। तो वो कलर हमें हमारी आंखों में जो लगे हुए लेंस हैं इनकी वजह से दिखाई देता है। और इसके बाद आ जाता है रीडिंग और हियरिंग। ह्यूमन के इनपुट और आउटपुट लेने के ये भी तरीके हैं कि रीडिंग। सबसे पहले तो हम कोई भी चीज़ को अगर रीड करते हैं, कोई बुक है, कंप्यूटर पे कोई चीज़ रीड करें या कोई डिक्शनरी रीड करें हैं, तो ये हमारी रीडिंग है। रीडिंग के ज़रिए है इंसान जो है वो इनपुट ले रहा है। उसके बाद आ जाता है हियरिंग में हमारे कान इस्तेमाल होते हैं, तो ये कान भी हमारे जो हैं वो इनपुट लेने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले विजुअल परसेप्शन में कलर्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, ह्यू, इंटेंसिटी एंड सैचुरेशन। ह्यू में हमारे पास डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रल वेवलेंथ है। वेवलेंथ में हमारे पास 3 कलर होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, जिनकी मदद से ओवरऑल सारे के सारे जो कलर्स हैं वो मिलके बनते हैं। यहाँ कंप्यूटर में जितनी भी हमें स्क्रीन दिखाई दे रही होती है जिस भी कलर में हो, वो इन तीनों से ही RGB, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, RGB कलर्स जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। तो इन 3 कलर्स की वजह से ही सारी की सारी डिस्प्ले हमें दिखाई देती है अलग अलग कलर्स में। उसके बाद आ जाती है इंटेंसिटी। किसी भी कलर की ब्राइटनेस को हमने कम करना है या ज़्यादा करना है तो ये हमारे पास इंटेंसिटी होगी। उसके बाद आ जाएगा सैचुरेशन में अमाउंट ऑफ वाइटनेस इन द कलर। जैसे अब फोटोशॉप में हम कोई भी इमेज को तैयार कर रहे हैं, उसकी एडिटिंग कर रहे हैं, तो एंड पे हमने उसको थोड़ा सा वाइट भी करना होता है, उसको येलो कलर के साथ या वाइट कलर के साथ थोड़ी सी ब्राइटनेस देनी होती है ताकि तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियरली और साफ़ सुथरी दिखाई दे। तो इसे हम सैचुरेशन कहते हैं, वो जो वाइटनेस होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विजन में हमारे पास कलर थ्योरी। विजन में आपको मैंने बताया था कि ये हमारा टारगेट होता है, जो काम हमने करना होता है, सोचने से लेके, प्लानिंग से लेके उसे प्रोसेसिंग तक, हर एक जो हमारा प्रोसेस होता है इसे हम विजन कहते हैं कि किस तरह से हमने टारगेट को सोचा, फिर उसके बारे में प्लान किया, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग की, ये हमारा विजन है। इसमें आ जाता है कलर थ्योरी कि हमें कलर्स जो हैं वो किस तरह से, कलर की डिटेल किस तरह से हमें कलर जो हैं वो दिखाई देते हैं। यानी कि RGB कलर, कंप्यूटर्स में तो हमें RGB कलर्स यूज़ होते हैं, यानी कि इन 3 कलर्स में से मिलके ही साड़ी की साड़ी स्क्रीन पे जितने भी कलर होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद आ जाता है 3D विजन। इसमें 3D इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमें नज़र आते हैं। आपके सामने ये एक डाइस नज़र आ रहा है, लूडो का डाइस है। तो इसमें अब आप देखेंगे 3D इमेज आपको इसकी तीनों डायमेंशंस, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, विड्थ, लेंथ और हाइट, तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ये क्लियरली नज़र आ रही हैं कि ये एक बॉक्स की शेप है। तो इसे हम 3D इमेज कहेंगे। अब ये कुछ और आपके पास कुछ सर्कल्स हैं, कुछ बॉल की तरह हैं या ट्रायंगल की तरह हैं, इस तरह की कुछ
आपके पास शेप्स नज़र आ रही हैं, तो ये साड़ी की साड़ी जिनकी हम तीनों डायमेंशंस को देख सकते हैं, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, इसे हम 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 3D इमेजेस हैं जिनको हम बिल्कुल तीनों डायमेंशंस में देख सकते हैं और इनका कलर्स वगैरह, इनके साइज़ वगैरह को भी हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। हमें हर चीज़ जो है वो आम नॉर्मल ज़िंदगी में वो 3D इमेजेस की ज़रिए से ही नज़र आती है। उसके बाद आ जाता है विजन हियरिंग में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कान इस्तेमाल होते हैं ह्यूमन ईयर प्रोसेसिंग साउंड, किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए, किसी की बात को सुनने के लिए, किसी भी किस्म की कोई चीज़ की आवाज़ हो, साउंड हो, तो उसको सुनने के लिए हमारे कान जो हैं वो अलर्ट होते हैं। तो इसकी मदद से हाँ इंसान जो है वो इनपुट ले सकता है। उसके बाद है टच करके हम इनपुट ले भी सकते हैं और इनपुट दे भी सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है स्किन फिजियोलॉजी में हम किसी भी चीज़ को टच करके तो कोई भी चीज़ जो है वो महसूस करते हैं। जैसे अब हमने गर्म या ठंडा महसूस करना हो तो उसे हम टच करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा ये ठंडा या गर्म। तो ये स्किन के ज़रिए हमने टच करके तो इनपुट जो है वो हासिल कर ली। इसके बाद टाइप्स ऑफ हैप्टिक सेंस, इसमें ये होता है कि किसी भी चीज़ को समझने की सलाहियत इंसान में कितनी होती है, चाहे वो टच करके समझता है, चाहे वो उसे देख के समझ जाता है, या किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को देख के समझ जाता है, तो ये उसकी हैप्टिक सेंस कहलाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।